अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच्चों, क्लास हमारा 7th है, सब्जेक्ट है मैथ। आज टॉपिक हमारा है डेसिमल नंबर्स। बच्चों, आज मैं आपको कोशिश करूंगा कि डेसिमल नंबर्स कैसे होते हैं, कैसे लिखते हैं। तो मैंने आपके सामने एक चार्ट बनाया है। यहाँ पे आप गौर से देखिए। यहाँ पे मैंने पहले कॉलम में लिखा है हंड्रेड्स, टेंस, वंस। फिर टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स नंबर। देखो बच्चों, यहां पे मैंने लिखा है 100, 10, 1। वंस तो आपको मालूम है वो 1 है, टेंस भी मालूम है 10, हंड्रेड्स भी मालूम है 100। फिर जब हम आगे जाते हैं 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो यहां से जब हम राइट साइड पे जाते हैं, यहां पे मैंने लिखा है टेंस। टेंस किस चीज के बराबर होता है? 1/10। हंड्रेड्स 1/100, थाउजेंड्स 1/1000। बच्चों देखो, पहले कॉलम में मैंने क्या लिखा है? 100 के नीचे मैंने लिखा है 3, टेंस के नीचे लिखा है 5, वंस के नीचे लिखा है 3, टेंस के नीचे लिखा है 1, हंड्रेड्स के नीचे लिखा है 4, थाउजेंड्स के नीचे लिखा है 7। तो जो नंबर इसका मैंने लिखा है वो लिखा है 353 पॉइंट डेसिमल 147, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। असल में जो मुझे आपको समझाना है डेसिमल नंबर, यानी ये पॉइंट, ये डेसिमल 147। देखो बच्चों, इसी तरह से मैंने लिखा है दूसरा कॉलम में 100 के नीचे 6, टेंस के नीचे 3, वंस के नीचे 9, टेंस के नीचे 3, हंड्रेड्स के नीचे 2, थाउजेंड्स के नीचे 1। मगर आगे मैंने तो नंबर नहीं लिखा है। अगर ऊपर से मैंने सीधे यहाँ पर 3, 5, 3, 1, 4, 7, मैंने इसको लिखा है 353 डेसिमल, यानी 0.147। तो अब यहां क्या लिखेंगे? बच्चों देखो, हमें यहां मैंने सिर्फ ये चार्ट जो है 100 तक बनाया है, यहां से और यहां से मैंने थाउजेंड तक बनाया है। हमें लिखना है 639, 639। और पॉइंट कहां से शुरू होता है? 10th से। आज पॉइंट यहां पे क्या है? यहां पे हमें ये नहीं लिखना है 320, नहीं, 321, 321, 321। बच्चों चलो आगे। मैंने यहां पे 100 की जगह खाली रखी है। यहां लिखा है 10th जगह 1, वंस की जगह 4, टेंथ 2, हंड्रेड्स 5, थाउजेंड्स 1। पर यहां मैंने नंबर पूरा लिखा है 514, 514.251। बच्चों देखो, यहां पे क्या है? में मिस है। मिस तो हमें यहां पे है 100 की जगह। आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि यहां पे हमें 100 की जगह क्या है। यहां 100 की जगह मैंने क्या लिखा है? 514। 14 तो यहां मौजूद है, मगर 5 यहां मौजूद, लिहाजा सीधी सी बात है, किसी दशवारी के बगैर हम यहां पे लिखेंगे 5। जब हमने यहां 5 लिखा है तो ये कॉलम कंप्लीट हो गया है।
इस तरह आपको समझ आया होगा 514.251। बच्चों चलते हैं आगे। मैंने यहां लिखा है 2-6512। तो नंबर जब मैंने कंप्लीट यहां पे लिखा है, क्या लिखा है 236.512। अब ढूंढो यहां पे क्या है। ये तो 100 की जगह 2 है, 10s की जगह 3 है, 1s की जगह 6 है। हमें देखना है कि यहां पे कौन सी जगह हमें मिस है। 100 के नीचे मैंने तो लिखा है 2, 10s की जगह खाली है, तो यहां पे हमें 10s क्या है 3, तो इसलिए यहां लिखेंगे हम 3। अब इसका बन गया है हमें पूरा नंबर। अब आ गया 236.512। बच्चों देखो, ये मैंने आपको कोशिश की कि हम डेसिमल का किस साइड से लिखते हैं और कहां से शुरू होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। हम बच्चों एक बात याद रखो, जब हम 1s 10s 100 thousands लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो वो हम राइट से शुरू करते हैं और लेफ्ट की तरफ जाते हैं, 1s 10s 100s। और जब 1 से आगे राइट साइड पे हम जाएंगे, 1 से आगे जब जाएंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जो फ्रैक्शन होती है वो होती है पार्ट ऑफ ए होल। तो जब 1 को हम राइट साइड पे जाएंगे, सीधी सी बात है, तो 1 से आगे जो भी होगा वो 1 से कम होगा, इसलिए वहां से क्या हम लिखते हैं 10s 100s thousands so on। इसीलिए यहां पे आपको ये समझ आया होगा कि 1s 10s 100, तो 10s 100s thousands राइट साइड में। अब क्या है कि आपको कैसे समझ आया कि ये कैसे लिखा है, ये 353.147 या ये 639। इसके लिए मैंने एक कोशिश की कि मैंने ये पहला जो है 353.147 फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन में लिखता हूं। यहां पे इसको मैं एक्सपेंड करूंगा और एक्सपेंड करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये बिल्कुल जो हमने ऊपर से लिखा है 100 1 डिवाइड बाई 1000, 1 डिवाइड बाई 100, 1 डिवाइड बाई 10, 1s 10s एंड 100, ये आपको समझ में जरूर आएगा। देखो बच्चों, मैंने लिखा है 353.147। ये हम किस तरह एक्सपेंड करेंगे। देखो बच्चों, 3 जो मैंने लिखा है, ये किस के नीचे लिखा है 100 के नीचे, यानी 3 into 100।